नमस्कार, आपके साथ हूं मैं जयति विश्वास। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील की। और सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबर। जयपुर के विधायका में डॉक्टर अंबेडकर उत्थान परिषद के तत्वाधान में नारी गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और IAS TC बोहरा समेत कई विशिष्ट अतिथि रहे। सुरेंद्र कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 200 महिलाओं को नारी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। अलवर के कठुमर स्थित खेड़ली कस्बे के औद्योगिक क्षेत्र से बदमाशों के द्वारा 2 व्यापारियों को अगवा करने का मामला सामने आया। पुलिस उपाधीक्षक अशोक चौहान ने खुलासा किया। मामले में स्वयं के निर्देशन में और थानाधिकारी महावीर प्रसाद की मुस्तैदी से 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। अलवर के कठुमर में धौलागढ़ मैया के दरबार में जयपुर के दुर्गा मंडल ने 35वीं बार हर्षोल्लास से फागोत्सव मनाया। मंदिर से कपिल पंड्या ने बताया कि दुर्गा मंडल द्वारा मंदिर परिसर में राधा कृष्णा की फूलों की झांकी सजाई गई और रासलीला की गई। बोधन राजस्थानी सोनिया केशवानी ने कृष्ण के फाग गीत गाए, जिस पर ग्रुप के महिला पुरुष जमकर गाए। जयपुर के विद्यानगर सिटी में होने वाले ब्राह्मण महापंचायत के पोस्टर का विमोचन सांभर स्थित ब्राह्मण समाज धर्मशाला में विप्र सेना महिला संगठन प्रदेश संयोजिका पूनम आचार्य के द्वारा किया गया। साथ ही ब्राह्मण समाज की महिलाओं के द्वारा फागोत्सव का भी आयोजन किया गया। कठुमर के धुंधकुटी मंदिर के सामने सरपंच शेर सिंह मीणा और उप सरपंच श्याम सुंदर के सानिध्य में होलिका दहन स्थल की विधि विधान से पूजा अर्चना कर होलिका की स्थापना की गई, जहां महिलाएं पूरे दिन होलिकाएं पूजन करेंगी। वहीं होलिका दहन स्थल को रंगोली से सजाया गया। अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में तहसील महासभा पावटा की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। अध्यक्ष रामकुमार जांगिड़ और उनकी समस्त कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को विधायक इंद्राज गुर्जर के सानिध्य में शपथ ग्रहण समारोह करवाया गया। जयपुर के विधायका में अजमेर रोड DCM पर बैंक में हत्या के दम पर लाखों रुपए की लूट का मामला सामने आया है। आरोपी कैश लेकर मौके से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस थाना विधायका द्वारा कड़ी नाकाबंदी की गई। HC जगदीश चौधरी ने बताया कि सभी वाहनों की गहनता से जांच कर पूछताछ जारी है। अलवर के बाजार में होली के रंग बिखरने लगे हैं। दुकानदारों से लेकर खरीदारी करने वाले लोगों की बाजारों में चहल पहल देखी जा रही है। होली पर दुकानों पर से एक से बढ़कर एक नए सामान इस बार उपलब्ध है। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्कीम 2 स्थित बालाजी साइबर कैफे ई मित्र की दुकान पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने दुकान की शटर का ताला तोड़कर दुकान में रखी करीब 28,000 रुपए की नकदी, ATM, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव पर भी हाथ साफ किए और मौके से फरार हो गए। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। अलवर के वैदिक ब्राह्मण संघ के तत्वावधान में विप्र चेतना सम्मेलन का आयोजन राजऋषि अभय समाज में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभी मंदिरों के पुजारी, कर्मकांड कराने वाले और वैदिक उच्चारण करने वाले सभी लोगों को सम्मानित किया गया। अलवर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के प्रश्न पत्रों का वितरण किया गया। सभी 379 परीक्षा केंद्रों को पेपर वितरित किए गए। यशवंत स्कूल प्रिंसिपल घनश्याम सैनी ने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देशन में उच्च स्तर की परीक्षा 9 मार्च और माध्यमिक परीक्षा 16 मार्च से शुरू होगी। अलवर के NEB थाना क्षेत्र के नेमचंद मार्केट में खाद बीज की दुकान पर अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। इससे दुकान में रखा लाखों रुपए का खाद बीज का सामान जलते राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर नियंत्रण किया। अलवर जिला पावर लिफ्टिंग संघ की ओर से अग्रवाल धर्मशाला में जिला स्तरीय सब जूनियर, सीनियर और मास्टर वर्ग की परीक्षा और महिला प्लास्टिक पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के 150 से अधिक महिला पुरुष प्रतिभाओं ने भाग लेते हुए अपना दमखम दिखाया। अलवर के शहीद भगत सिंह बलिदान दिवस समारोह समिति की ओर से रविवार को निबंध, चित्रकला, गीत और कविता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। नवाबाद स्थित BL पब्लिक स्कूल में आयोजन हुआ। इसके दौरान उद्घाटन सत्र में GR बिलखा बापू सहित अन्य गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। अलवर के महिला अस्पताल में प्रगतिशील महिला समिति व रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव
मीना अवस्थी ने बताया कि यहां पर जनाना अस्पताल में वो महिलाएं जिन्होंने बालिकाओं को जन्म दिया है उनका सम्मान किया गया। अलवर के बानसूर के कोटपुतली रोड बाईपास स्थित प्रिंस डिफेंस एकेडमी खेल मैदान पर बहुजन समाज पार्टी का सदस्यता ग्रहण और जनसभा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम रहे। अलवर के कठुआ में पीडब्ल्यूडी मंत्री और देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष का माल्यार्पण कर साफा बांधकर स्वागत किया गया। जिला परिषद सदस्य संजना जाटव ने उनका स्वागत किया। नदबई से खेडली तक सड़क उद्घाटन समारोह में वो शामिल हुए। श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर मार्ग स्थित मस्ताना चौक पर देर रात तक रंग रंगीले मस्तानी लोकगीतों से श्रोताओं को सराबोर कर दिया। शहर के मुख्य बाजारों में होली के लोकगीतों से हजारों लोगों में होली के रंग का खुमार चढ़ा और इस दौरान वहां पर एक आवारा सांड पहुंच गया, लेकिन लगातार वहां पर आवारा पशुओं के खौफ की वजह से लोग परेशान हैं। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन गनीमत रही कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। फतेहपुर का चंगढप व बांसुरी की धुन पर धमाल और गीदड़ नृत्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। चंग की थाप पर लोग देर तक थिरकते हैं। वहीं फाल्गुन शुरू होते ही हर मोहल्ले में अपनी चंग पार्टी होती है। सीकर के गुंगारा गांव में नया पीएचसी भवन बनकर तैयार होने के बावजूद भी 2 साल से अधिक समय होने पर भी पीएचसी भवन शुरू नहीं हुआ। ग्रामीण लगातार इस पर अपना विरोध जता रहे हैं और कलेक्ट्रेट के सामने धरना भी दिया। पीएचसी शुरू करवाने के आदेश के बाद ग्रामीणों ने पीएचसी शुरू होने की खुशी में जश्न मनाया। नगर सेठ श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में आयोजित फागोत्सव में महिला भक्त मंडली की महिलाओं ने फाग गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर समाभान दिया। वहीं फूलों की होली के बीच महिलाओं ने पुष्प गुलाल उड़ाया और जमकर नृत्य किया। झुंझुनू के बंजावा में होली का पारंपरिक गीदड़ नृत्य का आयोजन राजघराने के मुक्तिधाम परिसर में किया गया। नगाड़े की आवाज पर आपस में डंडे टकराते हुए गीदड़ नृत्य करते हुए नजर आए। करीब 15 फीट ऊंचा मचान बनाया गया जिस पर नगाड़ा बजाया जा रहा था। अलवर के बानसूर में गांव बासना में मारपीट और लूट का मामला दर्ज करवाना पिता और भाई को भारी पड़ गया। पीड़ित के भाई और पिता अस्पताल में मेडिकल करवाने जा रहे थे, तभी बदमाशों ने पीड़ित के पिता और भाई पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घायलों का अस्पताल में उपचार जारी। झुंझुनू की छावसरी में पंप हाउस का बिजली कनेक्शन काट देने से पेयजल की समस्या बनी। आक्रोशित ग्रामीण धरने पर बैठे। होली का त्योहार घर की बजाय धर्मशाला में मनाने का लोगों ने निर्णय लिया। अलवर के कठुमर में श्याम मंदिर पर श्याम महिला मंडल ने फागोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया है। फागोत्सव में पुष्पों से श्याम बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया। वहीं मंदिर परिसर को गुब्बारों, रंग बिरंगी और आकर्षक कपड़े की चुन्नियों से सजाया गया। जयपुर के सामर में महाभारत कालीन पौराणिक तीर देवयानी पर स्थित श्री रघुनाथ और नृसिंह मंदिर पर फागोत्सव मनाया गया। इस दौरान भक्तों ने केसर भरी पिचकारी और गुलाल से भगवान के साथ होली खेली। अलवर के किशनगढ़ बास में किशनगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज का उड़ान कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां। जयपुर के प्रतापनगर सेक्टर 3 तेजाजी की चबूतरी के पास श्री श्याम भजन संध्या और फागोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान शिव पार्वती की झांकी सजाई गई और भक्तों पर पुष्प वर्षा भी की गई। शाहपुर के सांगानेर में हिंदू नव वर्ष पर आयोजित भगवा रैली और शोभा यात्रा की तैयारी को लेकर वार्ड 89 में बैठक हुई। बैठक में पार्षद गिरिराज शर्मा ने बताया कि वार्ड 89 से 500 कार्यकर्ता बाइक लेकर भगवा रैली में शामिल होंगे। कार्यक्रम संयोजक करण सिंह यादव ने कई बिंदुओं पर चर्चा की। सांगानेर में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने ईपी में आयोजित फागोत्सव 2023 में होली स्नेह मिलन समारोह में होली के गीत गाए। सैकड़ों लोगों ने सांसद घनश्याम तिवाड़ी के साथ होली के गीत गाए और इस अवसर पर फूलों की वर्षा भी की। सांगानेर के प्रतापनगर सेक्टर 35 में मेडिकल सर्विस सोसाइटी तथा जमाते इस्लामी हिंद के तत्वाधान में रक्तदान शिविर और नशा मुक्ति शिविर का आयोजन हुआ। डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि 26 लोगों ने इस दौरान रक्तदान किया और 15 लोगों को नशा मुक्ति दवा निःशुल्क दी गई। रक्तदाताओं को हेलमेट देकर उनका सम्मान किया गया। नजर डालेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। तिवरी में ऋषिकुल माध्यमिक विद्यालय में होली महोत्सव का धमाल देखा गया। विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ एक दूसरे को गुलाल लगाया और फूलों की होली खेली। विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर संगीता दाधीच ने
होली खेलते समय विशेष सावधानी रखने का संदेश दिया। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने नवनियुक्त कप्तान धर्मेंद्र सिंह यादव लोहावट पुलिस थाने के दौरे पर रहे। पहली बार ऐसा हुआ कि जब वो दौरे पर रहे, इस दौरान लोहावट थाना पहुंचने पर एसपी धर्मेंद्र सिंह को पुलिसकर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एसपी यादव ने पुलिस थाने में क्षेत्र के गणमान्य लोगों, सीएलजी सदस्यों और महिला सखी सदस्यों से सीधा संवाद भी स्थापित किया। बाड़मेर के समदड़ी स्थित कनाना में पथ संचलन ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। होली पर्व से पूर्व कनाना मठ महेंद्र परशुराम गिरी महाराज के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन हुआ। सूर्यनगरी जोधपुर की मिठाइयां 7 समंदर पार तक अपनी मिठास का जादू बिखेरती आई हैं। वैसे तो यहां पर हर दिन लोग मिठाई को बड़े ही चाव के साथ खाते हैं, मगर होली के इन दिनों की बात करें तो आपको ये जानकर हैरानी जरूर हो सकती है, मगर 5 से 7 करोड़ रुपए की मिठाइयां किला जोधपुर खा जाता है। जोधपुर के फलौदी के सेवसर गौशाला में होली रसिया का आयोजन किया गया। इस दौरान भजन सम्राट अशोक बोहरा समेत कई लोगों ने होली रसिया की लीलाधर व्यास ने भजनों से समा बांधा। कार्यक्रम में कई प्रस्तुतियां दी गई और इस दौरान प्रबुद्ध नागरिक भी उपस्थित रहे। पाली एसपी गगनदीप सिंगला ने सुमेरपुर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। थाने की व्यवस्था, बाहर पड़े बाइक और मालखाना का जायजा लिया। थाने के अंदर पुलिस वालों से रूबरू हुए। हेड कांस्टेबल ब्रिज किशोर के नेतृत्व में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। जोधपुर के फलौदी में लालगिरी महाराज की बरसी धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान भैरवगिरी महाराज की सराय के महंत महेशानंद गिरी के द्वारा लालगिरी जी महाराज की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हवन यज्ञ के बाद आरती की पूर्णाहुति की गई। पर्यावरण संरक्षण प्रदर्शनी के तहत पर्यावरण प्रेमियों ने जोधपुर के शिकारगढ़ स्थित डारा गार्डन में भव्य प्रदर्शनी लगाकर होली के पर्व पर नशे से दूरी बनाने, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने सहित तांबे के लोटे में जलपान करवाकर लोगों को पर्यावरण शिक्षण और नशा मुक्ति के लिए प्रेरित किया। इस वर्ष शादी के सावों की धूम के साथ साथ नशा मुक्ति एवं पर्यावरण संरक्षण की मुहिम भी परवान कर। जोधपुर के फलौदी में कांग्रेस के युवा नेता पीसीसी सदस्य महेश व्यास के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत विभिन्न गांवों का दौरा किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ पीसीसी सदस्य ने दौरा किया। इसके तहत ग्राम मयाकोरिया, जैमला समेत कई गांवों में जाकर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जोधपुर ग्रामीण पुलिस नवनियुक्त कप्तान धर्मेंद्र सिंह यादव लोहावट के दौरे पर रहे। पहली बार लोहावट थाना पहुंचने पर एसपी धर्मेंद्र सिंह को पुलिसकर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर। जैसलमेर की लाठी में बिजली की हाई टेंशन लाइन प्रवासी पक्षियों के लिए खतरा बन रही है। इस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 प्रवासी गिद्धों की दर्दनाक मौत हो गई। जोधपुर के फलौदी में ओसवाल गौ सेवा सदन पिंजरापोल फलौदी में 600 गायों को चंद्राबाई वसंत सुनील वंश गोलचा परिवार ने लापसी खिलाई। दादाजी स्वर्गीय चंपालाल जी के 52वें स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में 5 क्विंटल लापसी खिलाई गई। इस अवसर पर न केवल उन्होंने अपने परिवार बल्कि अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ पिंजरापोल में आकर 1 घंटे तक सेवा कार्य किया। जोधपुर के फलौदी में होली रसिया महोत्सव का आयोजन पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा इंद्रलोक भायंदर मुंबई में शानदार तरीके से किया गया। प्रवक्ता अशोक बोहरा ने बताया कि फलौदी के प्रसिद्ध होली गायक पुरुषोत्तम थानवी की टीम ने मुंबई में होली भजन गाकर समा बांध दिया। समदड़ी में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी निर्वाचन पंचायत समिति समदड़ी में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी आम सिंह भायल को संभागीय मंत्री जोधपुर निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। वहीं आम सिंह के समदड़ी आगमन पर भव्य स्वागत उनका किया गया और होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। जयपुर में होली की धूम नजर आ रही है। साथ ही जोधपुर में भी भगत सिंह शाखा के होली पर्व चंग टोली के साथ फाग गीत महोत्सव शुरू किए गए। संघ परिवार से स्वयंसेवक संघ ने टोली मारवाड़ी गणवेश में तैयार होकर स्वयंसेवकों के घर घर जाकर होली का पर्व मनाया। जोधपुर में युवाओं और पर्यावरण प्रेमियों की ओर से सेफ होली खेलने की थीम पर विशेष आयोजन किया गया। पर्यावरण प्रेमी सुमित माहेश्वरी के निर्देशन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम बोन वोयल क्लब में जोधपुर ट्रैकर्स समूह के साथ पर्यावरण प्रेमियों ने विशेष खुशबूदार अबीर गुलाल के साथ होली खेली।
जोधपुर के फलौदी के सरस्वती उच्च माध्यमिक स्कूल में विद्यार्थियों और अध्यापकों ने होली स्नेह मिलन में पुष्पों से होली खेली। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने खूब हुड़दंग बजाया और होली का आनंद लिया। नाचना में लक्ष्मी नारायण मंदिर पर फाग उत्सव का आयोजन हुआ। महिलाओं ने फाग गीतों पर जमकर नृत्य किया। अबीर, गुलाल और फूलों के संग होली खेली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर। जोधपुर के फलौदी में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने होली से पूर्व फाग उत्सव का त्योहार मनाया। इस दौरान शिक्षक होली के गीतों पर नाचते नजर आए। कार्यक्रम का संचालन अरुण कुमार और व्यास प्रदेश मंत्री अश्विनी जोशी ने किया। जोधपुर के जेम्स कॉन्वेंट स्कूल रामेश्वरम में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन हुआ। बालक बालिकाओं ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में बबीता गोदारा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। बाड़मेर के समदड़ी में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर की 17वीं प्रांतीय कार्यकारिणी निर्वाचन के द्वारा ग्राम जेठंतरी में विकास अधिकारी आम सिंह भायल को संभागीय मंत्री को जोधपुर निर्विरोध निर्वाचित किया गया। तो वहीं आम सिंह के आगमन पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया। इस दौरान होली स्नेह मिलन का भी समारोह आयोजित किया गया। बाड़मेर के समदड़ी स्थित कनाना में पथ संचलन ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। होली पर्व से पूर्व कनाना मठ महेंद्र परशुराम गिरी महाराज के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का पथ संचलन हुआ। मुख्य अतिथि रिटायर्ड ब्रिगेडियर जीवन सिंह समेत कई दिग्गज। और चलिए अब नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सालासर बालाजी गौशाला संस्थान पहुंचकर गौसेवा की। राजे का गौशाला परिसर में गौशाला के अध्यक्ष रविशंकर पुजारी ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया और गौशाला की गतिविधियों की जानकारी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के गांव 52 एनपी में 4 दर्जन से अधिक परिवारों ने भाजपा कांग्रेस को छोड़कर माकपा में शामिल हो गए हैं। माकपा नेता शोपत मेघवाल ने परिवारों का स्वागत किया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष कालू थोड़ी, दुष्यंत जोशी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पुलिस थाना परिसर में 2 महीने पूर्व युवक की हार्ट अटैक से मौत के मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन 6 दिनों से मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। जांच अधिकारी डिप्टी एसपी अनु बिश्नोई और थाना प्रभारी गणेश बिश्नोई ने परिजनों से धरना स्थल पर समझाइश की और निष्पक्ष जांच का आश्वासन मिलने के बाद परिजनों ने धरना समाप्त किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के भगत सिंह कॉलेज के नजदीक कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार बद्रीराम शाके को गंभीर चोटें आई हैं। राहगीरों ने निजी वाहन से घायल को राजकीय अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार। जैतसर के नजदीकी गांव स्वरूपसर में रेल संघर्ष समिति ने रामदेवरा जैसलमेर श्रीगंगानगर ट्रेन के पुनः संचालन की मांग को लेकर स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रेल संघर्ष समिति के तेज नारायण और ओम प्रकाश ने बताया कि स्पेशल रेल सेवा के बंद होने की वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संघर्ष समिति ने रेल सेवा को पुनः सुचारू करने की मांग। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पुलिस थाना परिसर में 2 माह पूर्व युवक की हार्ट अटैक से मौत के मामले में दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन 5 दिनों से मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे थे। जांच अधिकारी डिप्टी एसपी अनु बिश्नोई के व थाना प्रभारी गणेश बिश्नोई ने परिजनों से धरना स्थल पर मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिए जाने के बाद परिजनों ने धरने को समाप्त किया। जैतसर के राजकीय और निजी स्कूलों में होली महोत्सव के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विद्यार्थियों ने एक दूसरे के साथ में रंग गुलाल खेला। साथ ही स्कूलों में होली पर अवकाश के चलते विद्यार्थियों ने होली पर्व के 2 दिन पहले ही इस पर्व को मनाया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ नगरपालिका के 1.5 करोड़ रुपए के बहुचर्चित सीवरेज घोटाले की जांच को लेकर प्रशिक्षु आईएएस जुईकर प्रतीक सूरतगढ़ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सीवरेज कंपनी और नगरपालिका के अधिकारियों के साथ शहर के 8 स्थानों पर सीवरेज का रैंडम निरीक्षण किया। आसपास के लोगों से बात कर सीवरेज लाइन बिछाने से पूर्व सेप्टिक टैंक या सोप पिट तोड़ने के बारे में जानकारी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ नगर पालिका में 1.5 करोड़ रुपए के बहुचर्चित घोटाले की जांच प्रशिक्षु आईएएस जुईकर ने सीवरेज कंपनी और नगरपालिका अधिकारियों के साथ 8 स्थानों पर सीवरेज का रैंडम निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के उड़सर गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा के समापन पर जिला परिषद सदस्य हरमीत कौर, यूथ कांग्रेस के पूर्व
प्रदेश सचिव और पंचायत समिति प्रधान समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बीकानेर में राजस्थान पुष्करणा ब्राह्मण परिषद संस्थान की ओर से पुष्करणा समाज का प्रांतीय अधिवेशन 9 अप्रैल को आयोजित होगा। इसमें समाज के वर्तमान मंत्री, विधायक और पूर्व विधायकों समेत कई जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। रतनगढ़ के स्थानीय निजी चिकित्सालय गंगाराम हॉस्पिटल में एक विचित्र नवजात का जन्म शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। डॉक्टर कैलाश सोन नगरा ने बताया कि राज लदेसर के वार्ड 3 निवासी 19 वर्षीय प्रसूता ममता कंवर पत्नी हजारी सिंह को प्रसव के लिए भर्ती करवाया गया। भर्ती कर प्रसूता की सोनोग्राफी की गई, जिसमें विचित्र बच्चा दिखाई दिया। चूरू के रतनगढ़ में छंग नृत्य और सांस्कृतिक 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। श्री तालवाले बालाजी मंदिर में कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। व्यापारिक संगठनों की ओर से माहेश्वरी भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के गांव उड़सर में श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। समापन पर इलाके में सुख समृद्धि के लिए हवन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में जिला परिषद सदस्य हरमीत कौर और यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव शामिल। चूरू के सरदार शहर के तारानगर में स्थित स्वामी शिवानंद शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने हर्षोल्लास के साथ में होली खेली। इस दौरान छात्रों ने एक दूसरे को खूब जमकर रंग लगाया। सरदार शहर क्षेत्र में होली की धूम देखी जा रही है। इसी कड़ी में शाकंभरी विद्यापीठ और एसवीपी इंग्लिश अकेडमी में होली महोत्सव हुआ। कार्यक्रम में बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के माहेश्वरी समाज की नई कार्यकारिणी के गठन के साथ होली मिलन समारोह का आयोजन भी किया गया। विनोद कुमार मुंडा को माहेश्वरी सेवा समिति का अध्यक्ष चुना गया, तो वहीं माहेश्वरी नवयुवक संघ का अंचल राठी को अध्यक्ष चुना गया। श्रीगंगानगर के श्री करणपुर के नगरपालिका प्रांगण में होलिका की स्थापना करवाई गई। बड़ा हनुमान मंदिर की तरफ से चेयरमैन रमेश बंसल की ओर से पंडित महावीर शर्मा ने स्थापना करवाई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी जनविरोधी नीतियों के विरोध में एलआईसी के बाहर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक सोना देवी बावरी, यूथ कांग्रेस पूर्व प्रदेश सचिव जगतार समरा, महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कंचन नायक सहित कई कांग्रेसी नेता इस प्रदर्शन में शामिल। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की ग्राम पंचायत घाटा का मूल रिकॉर्ड गायब करने का आरोप सरपंच पर लगाया गया है। सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना 8वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों के साथ 4 दिन से पुजारी रामचंद्र भी अनशन पर बैठे। श्रीगंगानगर में होली के पर्व पर विशेष रूप से आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के किंग्स एवेन्यू में रंग धमाल और लोकगीतों पर नृत्य कर होली मनाई गई। श्रीगंगानगर नगर परिषद सभापति करुणा अशोक चांडक ने वार्ड नंबर 17 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवास निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। लाभार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें निर्माण की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की अपील की। श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत क्षेत्र के 2 ML नाथावाला में होली के पावन पर्व पर सरपंच संदीप नाथ के द्वारा रंग धमाल का आयोजन किया गया, जिसमें PCC सदस्य और सभापति करुणा अशोक चांडक सहित कई लोग कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। श्रीगंगानगर के जैतसर स्थित गांव जानकी दासवाला में होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुआ। होली स्नेह मिलन समारोह में केश कला बोर्ड अध्यक्ष शामिल हुए। श्रीगंगानगर के शिवजयनगर में फाग महोत्सव कार्यक्रम में बाबा श्याम के भजनों की ओर से अब बाजार में निशान यात्रा निकाली गई। इस दौरान भक्तों की ओर से निशान यात्रा निकाली गई। श्याम भक्त खाटू श्याम मंदिर में इकट्ठा हुए भक्तों की ओर से मंदिर में बाबा के भजनों का गुणगान किया गया। जैतसर के नजदीकी गांव जानकी दासवाला में होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत सरपंच धनराज चौहान ने बताया कि होली स्नेह मिलन समारोह में केश कला बोर्ड अध्यक्ष महेंद्र गहलोत और शिल्प एवं माटी कला बोर्ड अध्यक्ष डूंगर राम गेदर मौजूद हैं। श्रीगंगानगर में प्रभारी मंत्री गोविंद राम ने लंपी रोग के बयान पर भाजपा नेता संजय मुंडरा ने पलटवार किया। कहा कि मंत्री का बयान जनता को गुमराह करने वाला। केंद्र सरकार ने वैक्सीन उपलब्ध करवाई, तभी लंपी रोग से
पीड़ित गायों को सुरक्षा कवच मिला। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर पुलिस थाना में शांति समिति और सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। थाना प्रभारी रामचंद्र कस्वा की अध्यक्षता में होली पर्व को लेकर बैठक में होली शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। श्रीगंगानगर के जैतसर में होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी तैयारियां पूरी हुई। कार्यक्रम में किसान, व्यापारी, श्रमिक और समाज के अन्य वर्ग के लोग उपस्थित थे। नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबर। मेघवाल समाज युवा जागृति संस्थान वल्लभनगर मावली के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित होने वाले द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वल्लभनगर स्थित खेल मैदान में आयोजित हुआ। उदयपुर की परसाद थाना पुलिस ने देर रात नाकाबंदी के दौरान नेशनल हाईवे 48 पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए होली को गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब को पकड़ा। फॉर्च्यूनर गाड़ी में पकड़ी गई शराब की कीमत 3 लाख के आसपास बताई जा रही है। डूंगरपुर के कोतवाली थाना पुलिस ने 2 शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। दोनों ही बदमाशों ने डूंगरपुर समेत उदयपुर के खेरवाड़ा और गुजरात के हिम्मतनगर से बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम करना कबूल किया। उदयपुर के आदिवासी अंचल में महिलाओं के द्वारा तैयार सुगंधित हर्बल गुलाल न केवल साड़ी मार्केट में है बल्कि देश भर में अपने पहचान बना रही है। 2 से 3 वर्षों से उदयपुर के आदिवासी महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हर्बल गुलाल का निर्माण किया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले में होली के त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर और जिले के कस्बे में इस बार होली के रंगों की दुकानें पूरी तरह से सजी हैं। राजसमंद की रेलबगरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। प्रतापगढ़ की धमोतर थाना पुलिस ने कत्ल खाने ले जाए जा रहे 17 गोवंश को जब्त कर 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करी के काम में लिए जा रहे मिनी ट्रक को भी पुलिस ने जब्त किया है। बांसवाड़ा जिले के बड़ोदिया कस्बे में चली होली की अनोखी परंपरा, जिसमें शादी का आयोजन किया जाता है। दूल्हा भी लड़का होता है और दुल्हन भी लड़का होता है। आश्चर्यजनक परंतु सत्य है। कुशलगढ़ पुलिस थाने से अपहरण, दुष्कर्म और चोरी का एक आरोपी सुबह तड़के पुलिस की हिरासत से फरार होने के मामले में पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह ने एक हेड कांस्टेबल सहित एक संतरी को निलंबित कर दिया। फरार आकाश उर्फ हेमेंद्र उर्फ प्रिंस तेली के खिलाफ अपहरण और बलात्कार के कई मामले दर्ज हैं। प्रतापगढ़ की पारसोला थाना पुलिस ने लूट के मामले में 36 घंटे में खुलासा किया। मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने निशानदेही पर करीब 92,000 रुपए भी बरामद किए। सालमगढ़ थाना क्षेत्र में इन दिनों मोटर चोरी गिरोह लगातार सक्रिय हो गया है। बीती एक ही रात में चोरों ने कुओं से 4 पानी की मोटरों पर हाथ साफ किया। पीड़ित किसानों ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रतापगढ़ में शाम परिवार की ओर से फागोत्सव पर हनुमान मंदिर में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन गायक नवीन वैष्णव समेत प्रसिद्ध भजन गायकों ने खाटू श्याम के भजनों प्रस्तुत किया। बांसवाड़ा में श्री संकल्प सेवा संस्थान की ओर से गर्मी के दिनों में पशु पक्षियों को पानी पिलाने के लिए देवलिया गांव में ग्रामीणों को सकोरे का वितरण किया गया। इस दौरान संस्थान के सदस्यों के साथ साथ ग्रामीण भी उपस्थित थे। बांसवाड़ा के दानपुर में झिमलिया गांव में करंट लगने से 40 साल के शख्स की मौत हो गई। खेतों में पानी देने के लिए मोटर चालू करने के दौरान यह हादसा हुआ। और चलिए अब नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। कोटा के इटावा के वंदना उच्च माध्यमिक स्कूल में वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त 12 जिला शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण मीणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बारा के केलवाड़ा में पुलिस के जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने जुआ खेलते 5 जुआरियों को किया गिरफ्तार। जुआरियों के कब्जे से 50,130 रुपए बरामद। रामगंज मंडी उपखंड क्षेत्र में बेमौसम तेज बारिश हुई है। बारिश के साथ साथ चने के आकार के ओले भी गिरे हैं। बेमौसम बारिश से किसानों की खेतों में पड़ी फसल को काफी नुकसान हुआ। नेरवा पुलिस ने 2016 से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। स्थायी वारंटी पर बूंदी एसपी ने 1000 का इनाम रखा था। थानाधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि स्थायी वारंटी पप्पूलाल यादव निवासी भाबाइयों का नया गांव थाना दबलाना को गिरफ्तार किया गया। फाग उत्सव की धूम महिलाओं में अच्छी खासी देखी जा रही है। बूंदी की अगर बात करें
तो बूंदी में राजपूत सोशल वॉरियर्स महिला कार्यकारिणी द्वारा एक निजी रिसोर्ट में होली का फागोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर सहित अन्य महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोटा के जावा क्षेत्र में गोस्वामी समाज ने समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजन करने का निर्णय समाज की बैठक में लिया। समाज के महेंद्र गिरी गोस्वामी ने बताया कि आगामी 5 मई को कोटा देहात में गोस्वामी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होगा। झालावाड़ के आमेठा पंचायत में लोगों का क्षेत्र में हो रहे कार्यों को लेकर रोष है। ग्रामीण क्षेत्र में तलाइयों और अन्य जगह जेसीबी से कार्य करवाने का आरोप लगा। मिस टोल के नाम से 600 रुपए की वसूली की जाती है। मकानी कस्बे में स्थित जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय में समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुना गया। सुनेल थाना क्षेत्र के हनौतिया रायमल गांव में दलित युवक दुर्गेश मेघवाल की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। सुनेल पुलिस की टीम ने थाना अधिकारी रमेश चंद वीणा के नेतृत्व में ब्लाइंड मर्डर का मात्र 10 घंटे में पर्दाफाश किया। थाना अधिकारी रमेश चंद मीणा ने बताया कि इस मामले में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। झालावाड़ के मकानी तहसील क्षेत्र के कस्बे में हुई करीब में 1 घंटे बेमौसम बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। मार्च के महीने में पहली मावठ गिरने से खेतों में कटी फसलों को नुकसान पहुंचा था और किसानों ने अब फिर से मुआवजे की मांग। झालावाड़ की गंगाधर थाना क्षेत्र के रावण गुराड़ी और कुंडला गांव के बीच खेत पर एक व्यक्ति गट्टू सिंह ने दूसरे युवक अर्जुन सिंह पर फायरिंग कर दी, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया गया। झालावाड़ के जग कस्बे के गायत्री मंदिर परिसर में भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष राधेश्याम विश्वकर्मा की अध्यक्षता में भारतीय किसान संघ का स्थापना दिवस मनाया गया। झालावाड़ कस्बे के गायत्री मंदिर परिसर में मां भगवती महिला मंडल के तत्वाधान में फाग उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने पुष्प वर्षा एवं रंग गुलाल से होली खेलकर महोत्सव में जमकर नृत्य किया। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने एक स्टूडेंट को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से देसी पिस्टल और कारतूस बरामद किया। झालावाड़ की पिड़ावा पुलिस ने डीएसपी सुनील कुमार के सुपरविजन और सीआई सत्यनारायण मालव की अगुवाई में कार्रवाई करते हुए 2 युवकों से अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि गश्त नाकाबंदी के दौरान एएसआई प्रेमचंद की अगुवाई में ओडिया खेड़ी मार्ग से ओसाव निवासी भैरूलाल बागरी से एक टोपीदार तमचा भी बरामद किया गया। झालावाड़ की चौमेला सत्यनारायण मंदिर न्यास में फागोत्सव का आयोजन के अंतर्गत भगवान सत्यनारायण की सुंदर झांकी सजाई गई। श्रद्धालुओं ने इस दौरान फागोत्सव में भक्ति गीत गाए और खूब जमकर होली। कोटा के रंगवाड़ी में होली के पावन पर्व के अवसर पर ब्रज फागोत्सव और संकीर्तन परिक्रमा निकाली गई। ये विराट संकीर्तन परिक्रमा राधे कृष्ण मंदिर कलवंडी से शुरू होकर रंगवाड़ी श्री बाके बिहारी मंदिर तक पहुंची। झालावाड़ की पिड़ावा में पुलिस ने सीआई सत्यनारायण मालव की अगुवाई में अवैध हथियारों के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। झालावाड़ के चौमेला कस्बे में अचानक मौसम परिवर्तन के साथ ही बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते बेमौसम की बारिश से किसान परेशान दिखाई। झालावाड़ के अखलेरा में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा ने 11 सूत्री मांगों को लेकर विधायक गोविंद रानीपुरिया को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि संगठन के द्वारा कई दफा राज्य सरकार से संपर्क कर शिक्षक समस्याओं के निराकरण हेतु आग्रह किया, लेकिन आज तक समस्याएं जिसके तस बनी हुई है। बारा में राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्ण और शिक्षिका सेना के सदस्यों ने फागोत्सव मनाया। कार्यक्रम में शिक्षक परिवारों के सैकड़ों सदस्यों ने फूलों से होली खेलते हुए राधाकृष्ण की झांकी संघ रास रचाया। झालावाड़ के पिड़ावा में स्थित जयपुर डिस्कॉम कार्यालय में राजस्व वसूली और समस्या समाधान शिविर का आयोजन हुआ। सहायक अभियंता गोपाल राणावत ने बताया कि शिविर में 3,40,000 रुपयों की राजस्व वसूली की गई। झालावाड़ की रायपुर तहसील क्षेत्र में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को खासा नुकसान हुआ है। ऐसे में नुकसान को लेकर सहायक कृषि अधिकारी अरविंद पाटीदार ने सूचना जारी की। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के बांसखेड़ी गांव में ज्ञानोदय स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी।
झालावाड़ के पिड़ावा तहसील के बांसखेड़ी गांव स्थित ज्ञानोदय स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां। झालावाड़ के डग कस्बे के गायत्री मंदिर परिसर में ब्रह्मा कुमार ईश्वरीय संस्था के द्वारा होली मिलन फाग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में अतिथियों ने पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाया। झालावाड़ के चौमहला कस्बे में 2 दिवसीय गायत्री युग परिवर्तन महायज्ञ संपन्न हुआ। चौमहला गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित किया गया। 12 के अंत में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस ने कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के माध्यम से कस्बे में सौहार्दपूर्ण वातावरण बने रहने का संदेश दिया। झालावाड़ में होली के त्योहार पर फाग उत्सव की धूम जारी है। भोई मोहल्ले में भी फागोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। किशनगंज कस्बे के ऐतिहासिक 137वें फूलजोल लोक उत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 7 दिवसीय फूलजोल लोक उत्सव का आयोजन 7 मार्च से शुरू होगा। इस दौरान होलिका दहन और भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। झालावाड़ के पिड़ावा तहसील क्षेत्र में पिड़ावा सहित सारंगा, खेड़ा, डंडेरा, धाबला, भोज आदि गांव में तेज हवा और बारिश के साथ ही ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों के खेतों में कटी पड़ी हुई सरसों, मसूर और धनिया आदि की फसलों में व्यापक रूप से नुकसान हुआ। अब नजर डालते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। अजमेर के रूपनगढ़ के विद्यालय जोगियों का नाजा में वर्तमान शिक्षिका और लेखिका शकुंतला टेलर को पुरस्कार से नवाजा। दिल्ली में युवा महिला संसद समारोह के दौरान राज्य महिला शक्ति पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। भीलवाड़ा में आगामी त्योहारों को देखते हुए एहतियात के तौर पर प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन ने भीलवाड़ा में पहले ही धारा 144 लगाने के साथ ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। नागौर में प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति जिला कलेक्टर पीयूष समारिया की ओर से दी गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में कुल 17 पीड़ितों को आर्थिक सहायता राशि की मंजूरी दी गई। नागौर के शारदा बाल निकेतन स्कूल में बाल मेले का आयोजन किया गया। मेले में नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए 12 तरह की व्यवस्था और 14 तरह के क्रियाकलापों के दर्शन। नागौर के रियाबजी उपखंड क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में रिमझिम बरसात हुई और बरसात के साथ ही इस दौरान किसानों के चेहरे पर शिकन भी नजर आई, क्योंकि किसानों को फसल खराबे की आशंका लगातार बनी हुई है। दुजवाना में भारत विकास परिषद शाखा मकराना के तत्वाधान में स्थानीय रामधन रांदड़ भवन में होली समारोह आयोजित किया गया। अजमेर के ब्यावर में राजस्थान शिक्षा बोर्ड की ओर से केंद्र अधीक्षकों को पेपर वितरित किए गए। शाहपुरा कस्बे के प्रमुख बाजारों में पुलिस प्रशासन, नगर पालिका और परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई से शहर में हड़कंप समझ गया। आगामी फूल ढोल महोत्सव के मद्देनजर अवैध रूप से बाजारों में किए गए अतिक्रमण और पार्किंग के खिलाफ पहली बार बड़ी कार्रवाई की। ग्राम सातलावा में एक युवक को कुछ व्यक्तियों के द्वारा अपहरण करने के मामले में सरपंच कोनाराम सातलावा सहित ग्रामीण मीरता थाने पहुंचे। इस मामले में लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग। भीलवाड़ा में पुलिस प्रशासन की पहल, जिले में सद्भावना उत्सव का आयोजन किया गया। पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी संप्रदायों के धर्मगुरु मंच पर मौजूद थे।
अजमेर के पिसांगन में लिंक रोड स्थित हार्दिक रिजॉर्ट में सर्व महिला मंडल के तत्वावधान में फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने भजनों पर खूब नृत्य प्रस्तुत किया। नागौर के कौम पंचायत में नागौरी तेलियान का सामूहिक निकाह सम्मेलन शहर में आयोजित हुआ। क्रमबद्ध तरीके से कुल 26 जोड़ों का निकाह कराया गया। नागौर के जायल में होली के पर्व को लेकर जगह जगह फागोत्सव की धूम मची है। हनुमान चौक, बालाजी मंदिर समेत कई स्थानों पर फाग महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रमों में चंग की थाप पर पुरुष और महिलाओं ने होली के गीतों का आनंद लिया। अजमेर के ब्यावर में होली के त्योहार के मद्देनजर एसडीएम के नेतृत्व में सहायक पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। आमजन में पुलिस का विश्वास कायम करने के लिए पैदल मार्च निकाला गया। नागौर के डीडवाना में माली समाज भवन में पहली बार इंटरनेशनल रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा रेसलिंग देखने पहुंचे। नागौर में जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा देने जा रहे युवक की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हादसा श्री बालाजी थाना इलाके के अलाय के बस स्टैंड के पास। विजयनगर पुलिस ने एक आवश्यक कार्रवाई करते हुए नाकेबंदी के दौरान एक ट्रेलर की जांच के दौरान ट्रेलर पर त्रिपाल बंधा हुआ पाया। ट्रेलर चालक से जब पूछा गया तो संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिस पर पुलिस ने त्रिपाल हटाकर वहां जांच की तो बजरी से भरा हुआ मिला, जिस पर एसएचओ दिनेश कुमार ने ट्रेलर को जब्त कर माइनिंग विभाग को सूचित किया। राजस्थान शिक्षक संघ उपशाखा मसूदा ने जिला अध्यक्ष रतन सिंह देवड़ा के सानिध्य में उपशाखा अध्यक्ष मंगल सिंह रावत के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम मसूदा विधायक राकेश पारिक को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के ब्यावर में छावनी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा की ओर से वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। अजमेर के ब्यावर में खास निवासी श्री देवनारायण गौशाला में 5 दिवसीय भगवान राधा कृष्ण मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हुआ। महोत्सव शुभारंभ के मौके पर गौशाला से भव्य शोभा और कलश यात्रा निकाली गई। अजमेर के ब्यावर में श्री मारू पंचायत बोर्ड संस्थान के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए, जिसमें दिलीप कुमार सेन को अध्यक्ष पद पर चुना गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष का समाज बंधुओं ने स्वागत किया। अजमेर के ब्यावर स्थित आशापुरा माता मंदिर परिसर में फाग उत्सव का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मंदिर परिसर में कृष्ण दीवानी स्वरागिनी भजन ग्रुप की चंचल सोनी और शालिनी शर्मा ने सुमधुर भजन संध्या में अपने को कोकिले स्वरों की तान छोड़ी। तो चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। करौली के चौराभी में गोपाल बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण बाकी बिहारी जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान महिलाओं ने अपने सर पर कलश रखकर कलश यात्रा निकालकर विशाल कलश यात्रा के दौरान आयोजन में हिस्सेदारी निभाई। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में प्रशासन की अनदेखी से व्यवस्थाएं चौपट हुई है। महात्मा गांधी पार्क में बच्चों की मनोरंजन के सारे साधन खराब पड़े हैं। पार्क के बाहर गेट पर ठेलों वालों ने अतिक्रमण किया। करौली के चौराभी में स्थित गांव कंवरपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में ग्रामीणों ने आपसी सामंजस्य कक्ष बनाने का कार्य शुरू किया। गांव के पंच पटेलों ने बताया कि उनके गांव का स्कूल हाल ही में सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत हुआ। विद्यार्थियों को बैठने के लिए ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से स्कूल में 4 लाख रुपए की लागत से कमरे का निर्माण करवाया। धौलपुर के डिस्कॉम का बकाया वसूली अभियान जारी है। सहायक अभियंता महेश सैनी के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा, जिसके तहत बकायादारों को बकाया राशि जमा कराने की नसीहत दी गई। धौलपुर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर कंटेनर और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हुई। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर एक को मृत घोषित किया, तो वहीं 3 घायलों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में अग्रवाल भवन ट्रस्ट के तत्वाधान में होली मिलन समारोह और रंगारंग फाग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें फूलों की होली खेलकर फाग गीतों पर महिलाएं जमकर थिरकती हुई दिखाई। सवाईमाधोपुर के बौली में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर मुशायरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देशभक्ति की कविताओं का दौर भी चला। बसेडी विधायक ने विधायक कार्यालय सरमथुआरा पर लोगों की समस्याओं को सुना है। लोगों ने नगरपालिका में जेसीबी से सफाई में घोटाला होने का मामला उठाया, तो विधायक ने नगरपालिका ईओ को तुरंत जांच कर ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। सरमथुरा के झीरी रोड स्थित विवादित जमीन पर पहुंचे विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा जमीन से जल्द अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया।
वैर थाना इलाके के गांव गुठाकर में एक भैंस की कुएं में गिरने से मौत हो गई। जेसीबी और क्रेन की सहायता से मृत भैंस को बाहर निकाला गया। टूडा-भीम के नादौती उपखंड के खेडला किडली गांव में खजाना चौक पर आयोजित होली मिलन कार्यक्रम समारोह, जिसमें महिला और पुरुषों ने डोलची होली के लिए दौरान ग्रामीणों ने महिला और पुरुषों के संयोजन से बने आयोजन के दौरान डीजे की धुन पर रंगों से खूब जमकर होली खेली। भरतपुर के वैर में भाजपा कार्यकर्ताओं की जिला स्तरीय बैठक जिलाध्यक्ष ऋषि बंसल के मुख्य अतिथि और प्रदेश मंत्री महेंद्र सिंह जाटव की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि ऋषि बंसल ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष के कुशासन पर जमकर प्रहार किया। धौलपुर की बसेड़ी में भूतेश्वर विकास समिति की बैठक हुई। इस दौरान मंदिर बसेड़ी पर समिति अध्यक्ष सुनहरी लाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। स्नान घाट की व्यवस्था महिलाओं के लिए किए जाने की मांग की गई। ऑपरेशन गार्जियन के तहत थाना सरबथुरा पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले एवं आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाले तत्वों को फॉलो करने वाले नीलौठी के फेसबुक यूजर शेरू उर्फ शेर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया प्रोफाइल को एडिट कराया और अशोभनीय टिप्पणी को हटवाकर असामाजिक तत्वों को अनफॉलो करवाया गया है। भरतपुर के गुमेर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सिखरोरा अतिरेक हत्याकांड मामले में 10,000 का इनामी मुख्य आरोपी हरियाणा के महेंद्रगढ़ से गिरफ्तार किया गया। गुमेर थानाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि सिखरोरा अतिरेक हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।